जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से अमृत, लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और कालकूट विष सहित कई अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न हुई। जब कालकूट विष समुद्र से निकला, तब उसकी भयावह ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। इस विष को किसी ने ग्रहण करने की हिम्मत नहीं की। सभी देवता और असुर भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि वे इस विष का नाश करें। भगवान शिव ने सभी की रक्षा करने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नील बन गए। जब भगवान शिव ने विष पान किया, तब उनके कंठ से एक अत्यंत तेजस्वी अग्नि उत्पन्न हुई। ये इतनी प्रचंड थी कि देवता भी इसे सहन नहीं कर सकते थे। देवताओं ने इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही यह दिव्य अग्नि समुद्र में गिरी, वहां से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक जल के समान निर्मल और तेजस्वी था, इसलिए उसका नाम जलंधर रखा गया। समुद्र देव वरुण ने उसे गोद लिया और उसका पालन पोषण किया। वह बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से युक्त था और अपार बलशाली था। जलंधर बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान बना। उसने अनेक शक्तिशाली तपस्वियों और अरशियों से ज्ञान प्राप्त किया। उसे वरुण देव ने जल के समस्त रहस्यों की शिक्षा दी, जिससे वह जल पर संपूर्ण नियंत्रण रख सकता था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह जल के भीतर भी जीवित रह सकता था और समुद्र को भी नियंत्रित कर सकता था। जलंधर ने एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री वृंदा से विवाह किया। वृंदा असुर कुल में जन्मी थी, लेकिन उसकी भक्ति और तपस्या इतनी अद्भुत थी कि उसे माता लक्ष्मी के समान माना जाता था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजेय हो गया था। जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण था, तब तक जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर को अपने बल पर बहुत अहंकार हो गया था। उसने सोचा कि अगर देवताओं को स्वर्ग से हटाकर स्वयं राजा बन जाए, तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर उसका अधिकार हो सकता है। इसलिए उसने इंद्र, वरुण, अग्नि और स्वयं भगवान विष्णु को चुनौती दी। इंद्र ने अपने वज्र से जलंधर पर आक्रमण किया, परंतु जलंधर ने अपनी जल शक्ति से उसे रोक दिया। वरुण देव, जो स्वयं जल के स्वामी थे, वे भी जलंधर की शक्ति देखकर स्तब्ध रह गए। जलंधर ने धीरे धीरे तीनों लोगों पर अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। जब जलंधर को लगा कि अब वह सर्वशक्तिमान हो गया है, तो उसने भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु ने अपनी चक्रधारी मुद्रा में जलंधर से युद्ध किया, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजेय बना रहा। भगवान विष्णु समझ गए कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक जलंधर को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को देखा और उनका स्वागत किया। उसने सोचा कि यह उसका पति जलंधर ही है। जब वह भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, तभी उसे पता चला कि यह जलंधर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। इससे उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर कमजोर पड़ गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी। अब भगवान शिव ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। शिवजी और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जलंधर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु अब वह पहले जैसा अजेय नहीं था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का अंत कर दिया और उसका शीश काट दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उसके पतिव्रत धर्म का अपमान किया गया, तो उसने भगवान विष्णु को शाप दिया। हे विष्णु, आपने छल से मेरा धर्म भंग किया है, इसलिए आपको एक दिन अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। यह शाप आगे चलकर सीता माता के हरण के रूप में प्रकट हुआ, जब भगवान राम को सीता जी से वियोग सहना पड़ा। वृंदा ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति देखकर उसे एक पवित्र पौधे के रूप में पुनर्जन्म दिया, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं।